आज है पावन पवित्र शनिवार। आज है 21 फरवरी और दिन है चतुर्थी का। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जैसे कि इस वीडियो में आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथा, शिव महापुराण। हम इस महीने शिव कृपा और ज्ञान में वृद्धि के लिए सुन रहे हैं, तो वह भी कथा सुनेंगे। और साथ के साथ सीता माता के नित्यनेम की कथा और शनि देवता की कथा, सब कथाएं एक ही वीडियो में अति उत्तम रूप में आपको श्रवण करने को मिलेंगी। बस आप अंत तक बने रहे। इसके साथ ही आप विनायक चतुर्थी व्रत कथा चैनल पर प्रसारित है। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय अर्थात आज का पंचांग सुन लेते हैं। आज चतुर्थी व्रत है। उदया तिथि अनुसार आ रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताजनों, और राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल का अशुभ समय 9:49 से 11:15 के आसपास का यह समय है। साथ के साथ आज किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आज अभिजीत मुहूर्त 12:17 से 1:03 के आसपास है। इस समय करें। आज चंद्र उदय का समय 9:07 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ ही आज आप सभी जानते होंगे शुभ चौघड़िया 8:24 से 9:49 के आसपास है। शुभ चौघड़िया में कोई भी काम बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। आरंभ करते हैं पीपल सींचने की कथा का श्रवण करना। मैं इसी समय आप सभी को सुनाती हूँ आज का पंचांग। आप सुनते भी हैं, आपके काम का विषय है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री शनिदेव लिखना ना भूलें। आरंभ करते हैं। सबसे पहली कथा अनुसार पीपल के वृक्ष में कथा प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दारिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई और बोली, सारे जगत के पालनहार, कृपया हमें यहीं रहने का तो स्थान दे दो। तब श्रीहरि विष्णु बोले, आप दोनों पीपल वृक्ष में वास करो। इस तरह से वह दोनों बहनें पीपल वृक्ष में वास करने लगी। क्योंकि पीपल को श्री भगवान विष्णु के स्थान के रूप में भी जाना जाता है और यह वरदान था कि जो शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसे धन और ऐश्वर्य कभी भी किसी भी रूप में नष्ट नहीं होगा। रविवार को पीपल पूजा नहीं की जाती क्योंकि जब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने मना किया क्योंकि उनकी बहन दरिद्रा का विवाह अभी नहीं हुआ था। दरिद्रा के विवाह के उपरांत ही वह श्रीहरि विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। उन्होंने दरिद्रा से पूछा वो कैसा वर चाहती है, तो वह बोली वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करने आता हो। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास कराना था जहाँ कोई धर्म कर्म न होता हो। ऋषि उनके लिए उनका स्थान मनभावन ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला। दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा में विलाप करने लगी और भगवान विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बहन दरिद्रता की गृहस्थी नहीं बसती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। धरा पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कर्म ना होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास न होकर सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी गई है। इस लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना छाटना बहुत ही आवश्यक हो तो रविवार के दिन ही काटना छाटना चाहिए। एक दूसरी रविवार पीपल सींचने की शनिवार कथा अनुसार पीपल देवता की दूसरी कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल से एक रोज लड़की की आवाज निकलती थी और कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा तो अपनी बुढ़िया से उसने कहा। बूढ़ा बोला, पीपल के पेड़ से एक लड़की की आवाज निकलती है और वह कहती है कि वह भी आपके साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, कल ले आना। उसकी जहाँ 6 लड़कियां पहले से घर में है वहां 7वीं और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा खूब अन्न धन का आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ मैं छान देती हूँ। तब वह बुढ़िया कहती है कि तुम आटा छान दोगी तो तुम धोली हो जाओगी,
जैसे ही लड़की जिद कर कर आटा छानने लगी, परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने के लिए बैठी ही थी कि लड़की बोली कि मैं ही खाना बनाऊंगी। बुढ़िया बोली नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने के लिए बैठ गई। तरह तरह के 36 व्यंजन उसने बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले सभी भूख से व्याकुल थे और आधा ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। अब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सब खाली है, उसके लिए क्या और कहाँ से लाऊं। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा, तेरी जो मेहमान भांजी आई है ना, ये उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दीपक लगा लो, कोठे पर मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, ना ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर जैसे ही अपने आंखों को फेरा, धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा, बेटी कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें करवानी हो तो बोल लो। उसने बूढ़े के घर की तरफ भी देखा तो तुरंत ही अन्न धन के भंडार हो गए और चारों तरफ धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। मेहमान बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी ले गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे उस बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी की गरीबी दूर की, पीपल सींचने, पीपल में दीपक लगाने, जल चढ़ाने का सुंदर परिणाम उसके जीवन में भरा, अन्न धन पुत्र पौत्र का वरदान दिया और अंत में वैकुंठ में वास दिया, उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार भरना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, पीपल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, हम सभी इस महीने फागुन महीने में शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। आइए उसी कड़ी में आज सुनते हैं विभिन्न पुष्प और अन्न तथा जल आदि की धाराओं से शिव पूजन का क्या महत्व और विधान है। आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हो वह कमल, बिल्व पत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पूजन संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20,000 कमलों का एक प्रस्थ बनाया था। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा है। 1 सहस्त्र सतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा कही गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 कंठों का एक फल। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव पूजा की जाती है तब सकाम पुरुष अपने सभी अभिष्ट प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना हो तो वह उपरोक्त पूजन से शिव पूजन हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जब से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो जाता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख जप यूं ही पूरा हो जाता है। भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसके पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से शिव पूजन करे। लाल डंडी वाला धतूरा पूजन में शुभप्रद माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं।
लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजन करने से भी उसी प्रकार भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा यानी अड़हुल के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन में उपयोग में लाए जाए तो वह सब रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक अर्थात दोपहरिया के फूलों से शिव पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली के पूजन से अर्थात जो पुष्प हैं उनसे मनुष्य के वाहन उपलब्ध होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष सबसे श्रेष्ठ और विष्णु पद को प्राप्त करता है। शमी के पत्रों से अगर पूजा की जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और श्रेष्ठ पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से अगर पूजा जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदु आरी या सैफालिका के फूलों से शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्वपत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तु स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति प्राप्त होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल शिव पूजा में समर्पित किए जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव जी पर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर मात्रा में खूब फल देते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करने भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो शिव पूजा का पूरा फल मिल जाता है। यहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसमें मंत्र पूर्वक साडोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान कहा गया है। तिलों द्वारा शिव का 1 लाख आहुति दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातकों का स्वयं नाश हो जाता है। जौ द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से शिव पूजा की जाती है तो निश्चित ही है उत्तम मानी जाती है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा की जाए तो उसको संतान की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यदि मूंग से शिव को पूजा जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने से उपासक के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुख को प्रदान करने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुख और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लख संख्या का तोल कैसे बताया जाता है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान को प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने प्रस्थ शंख को 1 लाख पुष्प बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वह 1 लाख फूलों के मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी बहुत ही बड़ा मान है। राई के 1 लाख फूलों को मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करना चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य विलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारी बताई गई है। सत रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचाओं वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, ऋषि मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव अर्थात अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि से जलधारा के द्वारा पूजन करना उत्तम है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ और दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नामों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो रोगों की शांति होती है और उपासक को मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया है तो वह घी से शिवलिंग की भली भांति पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने
प्रजापत्य व्रत का भी विधान कहा है। यदि बुद्धि जड़ हो गई हो तो इस अवस्था में पूजन के लिए शर्करा मिश्रित दुग्ध का धार चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। ऐसा करने से बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जब पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा रूप से दूध की धार चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने से भोगों की प्राप्ति होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा रोग दूर हो जाते हैं। यदि शिव जी पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। यह सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको महामृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप कराने के लिए कहा गया है और 11 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, रुद्र संहिता का आज यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी तरह से इसी समय मैं आपको शिव महापुराण कथा और कहानियां बतलाती हूँ। आप सभी के लिए यह रोचक और श्रेष्ठ रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सीता माता के नितनेम की कथा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी तुम सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। वहां पर एक स्त्री आई, उसने रेशम जड़ी साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में खूब देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, आज किसका दोष लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं में एक औरत बैठी थी, उसने कहा कि मेरी कहानी सुन ले, पर मैं कहानी नहीं सुन पाई, जिसके कारण ही ऐसा हुआ है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो ना। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4-4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी, तुम तो प्रेम पूर्वक कहो। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी, अब सारा दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता है, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी जो भी इच्छा करता है वह उन्हें पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। सास बोली, ठीक है मैं तुम्हें भी सुना देती हूँ। सास ने कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम हे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को ना हम रोज कहा करेंगे, भगवान का नाम सुमिरन होगा। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद
नितनेम की सीता माता की कहानी कहती है, एक दिन उनके घर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं और सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी फिर बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे और जीवन में खुशियां दी, पुत्र पौत्र का वरदान दिया, अखंड सौभाग्य दिया, धन संपदा का वरदान मिला और अंत में बैकुंठ का वास मिला, वैसे ही हमारे जीवन में भी खूब खुशियां भरना और सबके मनोरथ यूं ही सिद्ध करना। कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए शनिवार व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि देवता कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में भारी विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सभी ग्रह अर्थात जो ग्रहों के देवता हैं उन्हें लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना एक प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान ही थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंचाने वाला हो सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न वस्तु जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मुझे अपमान कर दिया है। अब मेरी शक्तियों से तुम परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर सकता हूँ। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 स्वरूप में रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित कर दिया है। राम को 7.5 आने के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़े के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया कहने का अर्थ है। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता राजा
को वह जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटका, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बड़ी भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर वह जंगल में निकल गया और पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की सुंदर सी दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया वह उज्जैन नगरी से आया है। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से जो है सेठ जी की खूब आज बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उससे अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा ने उसे कमरे को छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल रही थी। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते खूंटी जो है हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्हार मेघ गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमार मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के आसपास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को तुरंत बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उससे मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वह हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर पर रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप शायद देख लिया होगा, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से माफी मांगी, क्षमा प्रार्थी हुई और जो है प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जितना आपने मुझे दुख दिया किसी अन्य को मत देना। शनिदेव ने सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर को पाकर वह प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सारा परिचय देते हुए शनिदेव को प्रकोप की कहानी सुनाई। सेठ को जब यह बात पता चली तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले आया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यचकित घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना शनिदेव की अनुकंपा से पूर्ण होने लगी और सभी का जीवन आनंद
आनंद पूर्वक बना रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोता